नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप एक यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ईएमसी आईपीओ के बारे में यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बिकॉज ये लिस्टिंग के लिए जा रही है तो लिस्टिंग की स्ट्रैटेजी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। कैसा लिस्टिंग हो सकता है, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, पीवी रेशियो से हम लोग निकालेंगे। साथ साथ सेबी की तरफ से जो अपडेट आ रहा है उसको चेक करेंगे। बिकॉज मीटिंग हुई थी, वहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर के पॉजिटिव है नेगेटिव, उसको चेक किया जाएगा। एंड ब्रोकरेज का रिपोर्ट क्या कह रहा है, इन सभी चीज़ों को चेक किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर सबसे पहला चाहिए कि देखिए आईपीओ का प्राइस को ध्यान दीजिएगा, 2165 का ये अपर बैंड है। ये हो गया इसका इशू का प्राइस। अब आगे बढ़ते साथ ही साथ अगर चेक करेंगे, अलॉटमेंट कंप्लीट हो चुका है। आज से आपके डीमैट अकाउंट में शेयर दिखने लगेगा। 18 दिसंबर से देखिए आपके अकाउंट में ये शेयर दिखने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सो आप चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर है कि जिन्हें अलॉटमेंट नहीं मिला तो 18 दिसंबर यानी आज से आपके अकाउंट में पैसा जो रहता है रिलीज कर दिया जाएगा या कर दिया गया होगा। लिस्टिंग कब होगा तो 19 दिसंबर यानी कल के दिन में ये लिस्टिंग के लिए जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स हो गया। अब बहुत लोग इसमें भी बोलेंगे कि अलॉटमेंट को लेकर के मुझे तो मैसेज आ चुका है लेकिन पैसा कटा नहीं है, क्या होगा इसमें, पैसा फंस गया है। तो देखिए अगर अलॉटमेंट को लेकर के मैसेज आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है, मोस्ट ऑफ चांसेस है पैसा बाद में डिडक्ट हो जाए। तो ये ऐसे बहुत सारे मैसेज आएंगे, ऐसे कमेंट्स आएंगे। अब है कि लिस्टिंग स्ट्रैटेजी को अब जी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताना चाहूँगा लिस्टिंग किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है। तो सबसे पहला चाहिए फंडामेंटल कंपनी का कैसा है, दूसरा फिनेंशियल कैसा है, सब्सक्रिप्शन कैसा है, न्यूज़ कैसा निकल कर आ रहा है, जो कि तीन बड़े अपडेट्स हैं उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। एंड ब्रांड कंपनी का कैसा है, वैल्यूएशन कैसा, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखिए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखिए पहले भी कवर किया था, फंडामेंटल पार्ट बहुत ही शानदार है, फिनेंशियल कंपनी का बहुत अच्छा है, सब्सक्रिप्शन को हम लोग आगे कवर कर लेंगे, वो भी बहुत ही शानदार है। ब्रांड चेक करेंगे तो ब्रांड सबको पता है एसएसआई का ब्रांड है। एंड ये दो चीज़ों को हम लोग अभी मेनली कवर करने वाले, न्यूज़ एंड वैल्यूएशन पार्ट। एंड साथ साथ सब्सक्रिप्शन को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिस्टिंग अच्छा होने का चांसेस क्यों बन रहा है, उसके पीछे है कंपनी का सब्सक्रिप्शन। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला, 39.17 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुई है, देख सकते हैं। एंड उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है क्यूआईबी कोटा, 123.87 टाइम्स, देख सकते हैं। यानी कि बड़े निवेशकों का अच्छा खासा यहाँ पर योगदान है, अच्छा खासा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किए हैं, नॉन स्टूडेंट बायर भी अच्छा खासा है। तो ये आईपीओ को बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है, कई रिकॉर्ड्स इसने तोड़ दिया है। तो ये हो गया सब्सक्रिप्शन, जो कि बहुत ही पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे ब्रोकरेज रिपोर्ट, जो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि ब्रोकरेज रहता है, उन्होंने बाय रेटिंग दिया है, 39% अपसाइड पोटेंशियल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर चेक करेंगे जो टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है, टारगेट प्राइस को जरा चेक कर लेंगे। हाँ एक और चाहिए, 17 दिसंबर को अपडेट आया है, लगभग 4 बजे करोड़ में आया, मान लीजिए इसको। तो यहाँ पर टारगेट प्राइस जो फिक्स किया वो आपका 3000 पर शेयर का फिक्स किया गया, 3000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस फिक्स किया गया है। साथ साथ रीजन क्या दिया है यहाँ पर देखिए, बता रहे कि डोमेस्टिक ब्रोकरेज सेट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एमसी बिजनेस प्रोस्पेक्ट गिवन इट्स स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस एंड पैरेंटेज विच इज ड्राइविंग हाई नेट इक्विटी फ्लो मार्केट। यानी कि ब्रांड इनके साथ है, इस कारण से इनको नेट इक्विटी फ्लो अच्छा खासा मिल रहा है, मार्केट शेयर अच्छा है अमंग द एएमसीज, सुपीरियर इक्विटी यील्ड और बहुत सारे रीजंस हैं। साथ साथ आईसीआईसीआई में इवेंचुअली कमांड प्रीमियम ओवर HDFC ड्यू टू इट्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन वाइल हैविंग सिमिलर प्रॉफिटेबिलिटी। तो क्यों इसके ऊपर एज रहेगा HDFC, उन्होंने रीजन दिया कि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इस कारण से। तो टारगेट प्राइस ध्यान दीजिएगा 3000 का है। अब 3000 में क्या 3000 का है, यानी कि इस 3000 में इसका क्या पी रेशियो रहेगा उसको हम लोग आगे चेक करेंगे। अभी वैल्यूशन को अगर चेक करेंगे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था पहले भी कि इश्यू से पहले 53.63 इसका पीवी रेशियो है, इसका ईपीएस है, एंड पीवी रेशियो 40.37 का है। ये इशू से पहले है। इशू के बाद क्या हो जाएगा तो ईपीएस 65.46 का एंड पीवी रेशियो 33.07। तो इस दोनों को आप नोट कर लीजिए, ऐसे फिर हम लोग बाद में इसको चेक करेंगे। तो अब वैल्यूशन कैसा है, तो अगर वैल्यूशन किससे कंपेयर करेंगे तो वैल्यूशन कंपेयर दो चीज़ों से किया जाएगा। एक तो रहेगा आपका इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री का लगभग 27-28 के रेंज में निकल कर आ रहा है। इंडस्ट्री से कंपेयर करेंगे तो हाँ ये महंगा है, बोलेंगे महंगा है, बिकॉज 33 है इंडस्ट्री का, 27-28 के रेंज में, मान लेते 30 के रेंज में, तो इंडस्ट्री से महंगा है। लेकिन अगर हम लोग HDFC AMC यानी जो नंबर 1 कंपनी उसे चेक करेंगे तो ये सस्ता नजर आ रहा है, 39.63 करंटली। ये कल का मैं बता रहा हूँ, अभी इसमें बहुत सारा चेंजेस हुआ, वो भी मैं आगे डिस्कशन करने वाला हूँ। तो ये कल का भाव है 2662 का। तो देख सकते हैं सस्ता है। निपॉन से चेक कीजिएगा तो भाव कल का था 917 का, 43.9 यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पीवी रेशियो देख सकते हैं। यानी कि दोनों जो टॉप कॉम्पिटिटर है
उनसे सस्ता है। आदित्य एमसी से चेक कीजिएगा तो सस्ता नजर आ रहा है। हाँ, यूटीआई एमसी से महंगा नजर आ रहा है। कैनरा रुपए को के बराबर में यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो देख सकते हैं जितने भी कॉम्पिटिटर एक्सेप्ट यूटीआई एमसी, सबसे ये सस्ता नजर आ रहा है। और इंडस्ट्री से भी चेक कीजिएगा तो इंडस्ट्री से देखिए, इंडस्ट्री से थोड़ा महंगा है। तो हम लोगों ने ओवरऑल क्या हुआ है ना, ये जो आईपीओ है ना बहुत ज़्यादा महंगा है ना बहुत ज़्यादा सस्ता है, बिकॉज कॉम्पिटिटर से ये सस्ता नजर आ रहा है। अब देखिए इसके इन सभी प्राइस में अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिला आज के दिन में। क्यों, हम लोग आगे चेक करेंगे। अब देखिए इससे अगर जीएमपी चेक करेंगे जो कि आज मॉर्निंग आवर्स में लगभग 18 दिसंबर को आया था, देख सकते हैं लगभग 8:30 के अराउंड में। ये अगर चेक कीजिएगा तो जीएमपी 372 का था, 2165 का प्राइस, एस्टिमेटेड लिस्टिंग 2537 का, यानी 17.18% का रिटर्न, एस्टिमेटेड प्रॉफिट 2232 का। ये मॉर्निंग का मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ, मॉर्निंग यानी कि लगभग 8:30 बजे के अराउंड में। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बदलाव हुए क्योंकि मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स आए एंड इसके बाद सब चीज़ में चेंजेस है। चलिए उसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेबी बोर्ड की बैठक हुई थी कल के दिन में, यानी कि 17 दिसंबर को बैठक हुई थी। यहाँ पर देखिए उन्होंने मार्केट रेगुलेटर ने ब्रिंग डाउन किया है आईपीओ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, रिवाइज किया है म्यूचुअल फंड एक्सपेंसेस, यहाँ पर रिविजन देखने को मिल रहा है। तो रिविजन हुआ है यानी कि थोड़ा कम किया गया है। अब देखिए आपको लगेगा अरे ये तो म्यूचुअल फंड एक्सपेंस को कम करने की बात हो रही है, साथ साथ टोटल एक्सपेंस रेशियो को कम करने की बात हो रही है, तब तो इनके लिए नेगेटिव रहेगा। लेकिन देखिए मार्केट ने पहले ही इसे प्राइस इन कर लिया था, पहले ही इसको अनुमान लगा लिया था, और उसके बेसिस में यहाँ पर आज चेंजेस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए बता रहे कि सेबी बोर्ड ऑन वेंसडे अप्रूव्ड रिवीजन ऑफ स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशन 1992 अलॉन्ग विद स्लू ऑफ रेगुलेटरी रिफॉर्म्स फॉर म्यूचुअल फंड इंक्लूडिंग रिवैम्प ऑफ बेस एक्सपेंस रेशियो, जो इनका बेस एक्सपेंस रेशियो रहता है उसमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। सेबी बोर्ड हैज रिवाइज्ड म्यूचुअल फंड एक्सपेंस including statutory levies like STT, GST and stamp duty from the base expense ratio. BER for index fund and ETFs have been lowered from 1% से घटा करके 0.9%। तो आपको लगा यार ये तो नेगेटिव हो गया, यहाँ पर घटा दिया गया है चार्जेस वगैरह सब कुछ 1% से घटा करके 0.9%। तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको लगेगा नेगेटिव, लेकिन देखिए मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था 15 बीपीएस का, और आया कितना, मात्र 10 बीपीएस का यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर पॉजिटिव आज के दिन में देखने को मिल रहा है। अगर आप चेक कीजिएगा तो सभी के भाव में गिरावट देखने को मिली थी बोर्ड बैठक से पहले, लेकिन मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था कि 15 बीपीएस, लेकिन हुआ कितना, 1% से घटा करके 0.9 किया गया। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ साथ टोटल एक्सपेंस रेशियो से जो रहता है, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो भी जैसे एसटीटी जीएसटी सब कुछ लगता है तो उसमें तो फिक्स्ड रहेगा, इसमें तो कोई बदलाव सरकार करेगी तभी होगा। तो आप जो रहता है अपना एक्सपेंस को अलग कीजिए, और ये जो सभी चीज़ है उसको टोटल एक्सपेंस से हटाइए, ये चीज़ इनका कहना है। तो ये सभी चीज़ देखिए आपको यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलेगा, और साथ साथ आईपीओ का जो डॉक्यूमेंटेशन उसको भी रिविजन यहाँ पर देखने को मिला है। तो ये चीज़ है जो कि आज जो डेवलपमेंट हुआ वो पॉजिटिव साइड में है। अब देखिए पॉजिटिव हुआ लेकिन असर भी तो पॉजिटिव होना चाहिए ना। तो देखिए असर को अगर चेक करेंगे तो एचडीएफसी एमसी मॉर्निंग ऐसे ही चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 4.5% का उछाल है, देख सकते हैं। यूटीआई में चेक कीजिएगा तो 4% का उछाल है, देख सकते हैं। कैनरा रोबोको में 7%, 7.37। निपॉन में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं लगभग 6% का उछाल देखने को मिल रहा है। यानी जितने भी म्यूचुअल फंड स्टॉक्स है सब में तूफानी तेजी आज के दिन में देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ है यहाँ पर अच्छे संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अनुष्का सर अगर चेक कीजिएगा तो देखिए पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव क्या है, हम लोगों ने चेक किया था 372 अभी जीएमपी था, जो बढ़ करके क्या हो गया 392 के रन में देखने को मिला, देख सकते हैं। यानी कहाँ पर लिस्टिंग हो सकता है, तो 18% का उछाल, दोनों को जोड़ दीजिए 2165 को 392 जीएमपी से 2557 में लिस्टिंग हो सकता है, 18% का रिटर्न, यानी कि 2352 में यहाँ पर एक लॉट में इतना प्रॉफिट बन रहा है। तो लिस्टिंग कहाँ पर होगा, 2557 या 550 करोड़ में लिस्टिंग होने का चांसेस बन रहा है। नथिंग इज गारंटेड, लेकिन हाँ अभी ये एक्सपेक्टेशन है, एंड ये अपडेट देख सकते हैं लगभग 10 बजे के अराउंड, 9:30 10 बजे के अराउंड में ये देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया, तो हम लोगों ने चेक कर लिया जीएमपी। अब है जो बचा हुआ है वो है न्यूज़। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 3 न्यूज़ को हम लोग कवर करेंगे, दो नहीं 3 न्यूज़ को है। तो पहला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया 3000 का टारगेट, दूसरा सेबी, ये दोनों पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रही है। अब इसका असर हम लोगों को जीएमपी में देखने को मिला, जीएमपी 392 का हो गया है। अब आते हैं मेन लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी की ओर, यानी पैरामीटर्स क्या क्या हम लोग यहाँ पर लेने वाले हैं। पैरामीटर्स में देखिए सबसे पहला चीज कॉम्पिटिटर्स को लेना जरूरी है, जैसे कि एचडीएफसी एमसी को हम लोग पैरामीटर्स में लेंगे। साथ ही साथ अगर इंडस्ट्री का पीबा रेशियो को लेंगे, निपॉन को लेंगे जो कॉम्पिटिटर्स है, यूटीआई एसेट मैनेजर, ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, लिस्टिंग से पहले इसका पीबा रेशियो क्या था यानी कि 40 के राउंड में था, इन सभी चीज़ों के थ्रू हम लोग कंपेयर करेंगे। यहाँ पर इसको आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। लिस्टिंग से पहले 40.37, पोस्ट आईपीओ क्या है 33.07 है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, उसके साथ हम लोग ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया
एच डी एएमसी का 41.50 पी बाई रेशियो हो गया, निपॉन का 43.50, आदित्य एमसी का 23.52, यूटीआई का 25.12 देख सकते हैं, एंड कैनरा बैंक का 32.49। अब है लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को बढ़ेंगे, ये आप इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब रेफर करने में काम आएगा ये। अब देखिए यहाँ पर रखा गया है इसका इशू का प्राइस 33.07 है, तो इसका इशू का प्राइस 2165 का है। ये हो गया इसका इशू का प्राइस। इधर जाएंगे तो स्टॉक सस्ता होगा, यहाँ पर बाइंग रेंज रहेगा, इधर जैसे ही जाएगा खरीदारी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर खरीदारी इसलिए स्टार्ट होगा बिकॉज यहाँ पर देखिए इंडस्ट्री का पीवी रेशियो कहाँ पर है, तो इस रेंज में निकल कर आ रहा है, ये आपका इंडस्ट्री का पीवी रेशियो है, 28 से 30 के रेंज में इंडस्ट्री का पीवी रेशियो है। तो जैसे ही लगभग 1950 2000 के करीब में जाएगा, यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। नथिंग इज गारंटेड, लेकिन चांसेस बन रहा है बिकॉज इंडस्ट्री का पीवी रेशियो इसी रेंज में है, एंड यूटीआई साथ ही साथ अगर चेक करेंगे आपका आदित्य एमसी इसी जगह पे है। तो इसलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर बन रहा है कि यहाँ पर चांसेस यहाँ पर बन रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो ये आपका बाइंग रेंज हो गया, ये आपका बाइंग रेंज हो गया, इधर बाइंग रेंज हो गया, ये इसका इश्यू का प्राइस हो गया। लिस्टिंग होने का चांसेस यहाँ पर बन रहा है 2550 के रेंज में, उस समय इसका पीवी रेशियो हो जाएगा 39 देख सकते हैं, यानी कि 18% का लिस्टिंग इन यहाँ पर 18 से 20% का लिस्टिंग इन यहाँ पर बन रहा है। तो देखिए ये रेंज सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर 2500 के ऊपर में सस्टेन करता है तो फिर आपको ऊपर का मूव भी देखने को मिलेगा, बिकॉज ये क्रिटिकल साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस का लेवल रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और फिर जैसे वो टूटेगा तो देखिए यहाँ तक जाने का चांसेस है 46 41 42 तक, बिकॉज यहाँ पर HDFC AMC एंड निपॉन यहाँ पर खड़ा है। तो देखिए अगर मान लीजिए 2500 के ऊपर में सस्टेन करता है तो 2700 तक का चांसेस यहाँ पर बनता है, बिकॉज यहाँ पर HDFC AMC एंड निपॉन है, एंड दोनों के से अगर मार्केट कैप चेक करेंगे तो दोनों से मार्केट कैप किसका ज़्यादा है, आईसीआईसीआई का बन जाएगा। तो मार्केट लीडर हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ तक जाने का, इस जगह तक जाने का यहाँ पर चांसेस बन रहा है। एंड ब्रोकरेज का टारगेट कहाँ पर है, तो इसी जगह पर निकल कर आ रहा है। तो देखिए ब्रोकरेज के टारगेट से थोड़ा पहले यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज का टारगेट 3000 के रेंज में निकल कर आ रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है 2800 2700 में जाते जाते थोड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, बिकॉज ये टारगेट में देखिए सब कोई फिर खड़े रहेंगे कि ब्रोकरेज का ही टारगेट है, यहाँ पर बिकवाली हो सकती है। तो ये है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग का चांसेस है। तो प्रॉफिट बुकिंग देखिए यहाँ भी थोड़ा होगा, अगर ये टूटेगा तो फिर इस जगह तक जाने का चांसेस रहेगा, जो कि 2700 से 2800 के रेंज में निकल कर आ रहा है। और मान लीजिए तेजी बनी, मार्केट के माहौल सब कुछ अच्छा रहा, मान लीजिए और पॉजिटिव ब्रोकरेज का रिपोर्ट आया, तब तो फिर कहीं भी जा सकता है, नथिंग इज गारंटेड। 50 का पीवी रेशियो कब रहेगा, तो 3273 का जब भाव रहेगा तब इसका रेशियो पीवी रेशियो 50 का रहेगा। तो देखिए हम लोगों ने पकड़ लिया प्रॉफिट बुकिंग रेंज इधर है, बाइंग रेंज इधर निकल कर आ रहा है। आप इससे खुद से भी आप एनालाइज कर सकते हैं, मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये चीज़ है। तो ये हो गया इसका चार्ट को आप कवर कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने मान लीजिए इस आईपीओ में सब्सक्राइब किया कि नहीं मुझे 10 से 20% का रिटर्न चाहिए, तो क्या आपको रिटर्न बनने का पूरा चांसेस है, तो लिस्टिंग इन होगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर एंट्री लिए। 10 से 20% का रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है। अगर मान लीजिए रुकते हैं तो हो सकता है 30% भी हो जाए, और मान लीजिए अगर रुकते हैं तो हो सकता है कि घट करके 5% भी हो जाए। तो देखिए आपकी किस्मत को डिपेंड करता है, आप अपना पर्पस को ध्यान दीजिएगा कि आप किस पर्पस से इस आईपीओ में सब्सक्राइब हुए, तो पर्पस को ध्यान रखिएगा। अब है लॉन्ग टर्म, जिन्होंने लंबे समय के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, तो देखिए जिन्होंने लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, ताकि आपका प्रॉफिट जो रहता है कम से कम कुछ रहे। अब मान लीजिए गिरावट होती है तब, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा तो हो सकता है अगर ऊपर भागता चले जाए तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पर बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने से बेनिफिट होगा, बिकॉज एक लीडर स्टॉक है, ये लीडर स्टॉक है, फंडामेंटल अच्छा है, सब कुछ यहाँ पर अच्छा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसको भी चलिए हम लोग जरा चेक कर लेते हैं क्यों। तो यहाँ पर मार्केट शेयर अगर चेक कीजिएगा तो नंबर 1 में कौन है, SBI फंड मैनेजर, जिसका 15.39 मार्केट शेयर है। सेकंड में आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल है जिसके पास 13.52 मार्केट शेयर है, एंड HDFC AMC के पास 11.38 मार्केट शेयर है। तो ये टॉप 3 का मैंने आपको बता दिया। या उसके बाद अगर चेक करेंगे कोटक के पास 7.23 है, निपॉन के पास 8.46 है, आदित्य बिरला के पास 5.46 है, यूटीआई के पास देख सकते हैं 4.83 है, एंड अदर्स के पास 33.74 है। यानी कि यहाँ से भी कुछ यहाँ पर मार्केट शेयर आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो मार्केट शेयर के वाइज सेकंड रैंक पे अभी करंटली होल्ड करती है। रैंक वाइज पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नंबर 1 में एम वाइज चेक करेंगे तो ये देखिए 2024 का डेटा है, यहाँ पर है SBI। सेकंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का चेक करेंगे तो 8794.1 बिलियन का है। उसके बाद HDFC है, देख सकते हैं। तो ये भी सेगमेंट छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा सेगमेंट है, काफ़ी कंपटीटिव सेगमेंट है। टॉप 10 का नाम यहाँ पर मैंने रख दिया, आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हो गया 6 का नाम, यहाँ पर देखिए टोटल 10 हो गए। तो देखिए अच्छा रैंक होल्ड करती है, अच्छा खासा मार्केट कैप है, अच्छा AUM है, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। साथ साथ ब्रांड
काफ़ी बड़ा है, मार्केट शेयर इनके पास अच्छा खासा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड साथ साथ तीसरा जो न्यूज़ है वो भी पॉजिटिव है, जहाँ पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी आईपीओ से स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम प्रशांत जैन, मधु केला, ग्लोबल जायंट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से। तो बड़े बड़े निवेशकों का नाम इसमें ऑलरेडी पहले जुड़ चुका है, तो मोस्ट ऑफ चांसेस से आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिले। एंड लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बाय एंड डिप की स्ट्रैटेजी से काम करने से यहाँ पर पैसा बन सकता है। इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी को कवर कर लिया है। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक किया, शेयर किएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।